गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये प्रतिशत का अपना 5वां वीडियो है, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके मूल्य में 2 बार परिवर्तन होता है। जैसे यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% वृद्धि या कमी होती है, उसके बाद मूल्य में पुनः y% वृद्धि या कमी होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। यहाँ पर होगा प्रतिशत वृद्धि या कमी यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर वृद्धि होगी, उसके लिए यहाँ पर हम प्लस का निशान लेंगे। अगर कमी होगी, उसके लिए माइनस का निशान लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, वृद्धि के लिए प्लस का निशान लेंगे और कमी के लिए माइनस का निशान लेंगे। और यहाँ पर भी ये दोनों ही x और y चिन्ह सहित। देखिए, ये अपना पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति की आय में पहले 10% वृद्धि, 10% फिर 20% वृद्धि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? हमने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया, उसमें कुल वृद्धि बराबर बताया था x प्लस y और प्लस xy बटे 100। यहाँ पर 10 और 20 दोनों जगह वृद्धि हुई है, इसलिए x और y दोनों के मान प्लस में आएंगे। यहाँ पर x का और y का मान लगा देंगे। x की जगह पर 10 और y की जगह पर 20, और यहाँ x की जगह पर अगेन 10 और y की जगह पर 20 और बटे 100। 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और 20 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 हो जाएगा। ये कुल मिलकर के 32% ये वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की कमी हुई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? आय में परिवर्तन बराबर लगाएंगे। यहाँ आय में परिवर्तन बराबर यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर प्लस के 10 लेंगे। उसके बाद 20% की यहाँ कमी हुई है, तो माइनस के 20 लेंगे। यहाँ पर जो संख्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस की है, ये प्लस की है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस के आएंगे 10 गुणा 20 और बटे नीचे 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पर अपना 10 माइनस 20 और 2 का 1 में गुणा होगा, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा 10 माइनस 22 और ये इक्वल टू माइनस के 12। यहाँ पर ये कैलकुलेट करने पर ये पता चला है कि ये नेगेटिव संख्या आ रही है। इसका अर्थ है कि उसकी आय में कमी हुई है। अगर यहाँ पर ये प्लस आती तो उसकी आय में क्या होती? वृद्धि होती। अतः आय में कमी बराबर 12%। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति की आय पहले 10% कम फिर 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी आय कितने प्रतिशत
परिवर्तन हुआ। तो आय में परिवर्तन बराबर यहां पर देख रहे हैं पहले 10% की कमी हुई है, तो यहां पर माइनस के 10 लेंगे। उसके बाद में यहां पर 20% की वृद्धि हुई है तो प्लस 20 लेंगे। इन दोनों का गुणा प्लस और माइनस होगा और यहाँ बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और यहाँ पर हुए हमारे माइनस के 10 प्लस के 20 और यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन हुआ तो माइनस के 2 इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 12 हो गए, माइनस के 10 और माइनस के 2, माइनस के 12 और प्लस के 20। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस के 8। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के आय में 8% की वृद्धि हुई है। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पर क्या होती, कमी होती, और प्लस का है तो आय में वृद्धि बराबर, आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर 8%। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% कम फिर 20% कम हुई तो वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोनों बार इसमें कमी हुई है तो निश्चित रूप से ही इसमें कमी ही होगी। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे, पहली बार भी कमी हुई है तो माइनस के 10 लेंगे, अगेन फिर से कमी हुई है तो माइनस के 20 लेंगे। यहाँ पर दोनों संख्याएं हमारी माइनस की हैं, जब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10 गुणा 20 बटे 100। यहाँ जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा -10 और -20 -30 हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर बचेंगे माइनस के 28%। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हल करने के बाद ये उत्तर हमारा माइनस में आया हुआ है, अतः प्रतिशत कमी बराबर 28% होगी, कमी बराबर 28। ये प्रश्न नंबर 5 है। एक वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, यहां पर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन बराबर पहले 10% की वृद्धि हुई है, इसलिए यहां पर इसे प्लस लेंगे, और फिर से यहां पर 10% घटाया गया है तो इसे माइनस लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, जहां पर हमारी एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों का प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और 10 गुणा 10 बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये +10 और ये -10 ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारा बच रहा है -1। इसका अर्थ है ये संख्या हमारी माइनस की आई हुई है, तो यहाँ पर वस्तु के जो मूल्य में परिवर्तन होगा तो उसका मूल्य 1% कम हो जाएगा। अतः वस्तु के मूल्य में कमी
बराबर होगी 1% की। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखने का, यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों संख्याएं अगर बराबर हैं और एक बार अगर वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कमी होती है। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं कि प्रयोग में कमी बराबर x स्क्वायर बटे 100। जैसे इसी के आधार पर मैं दूसरा प्रश्न बोल रहा हूं। अगर यहाँ पर यह होता कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई हो और फिर 20% की कमी हुई हो, ये दोनों संख्या कैसी हो, आपस में बराबर हो और एक बार उसमें वृद्धि हो रही हो और एक बार उसमें कमी हो रही हो, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। और हमने बोला है कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो 20 गुणा 20 बटे यहाँ लिख सकते हैं 100। तो इस तरह से 4% की कमी होगी। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा अन्य क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% बढ़ाया गया हो, उसके बाद 30% घटाया गया हो, उस समय भी उसके मूल्य में कमी ही होगी। और यहाँ लगा सकते हैं x स्क्वायर बटे 100, यहाँ 30 गुणा 30 बटे 100 और वो 9% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक वस्तु के बिक्री मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। तो बताओ दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु के मूल्य में क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी। 20% वस्तु अपनी सस्ती कर दी, जिसके कारण उसकी वस्तु 80% की उसकी बिक्री में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमें यह बताना है उस दुकानदार की आय में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी आय पहले से कम हुई या बढ़ी। देखते हैं। आय में परिवर्तन बराबर यहां पर पहले उसने मूल्य में कमी की है, इसलिए यहां पर इसे नेगेटिव लेंगे, माइनस के 20। उसके बाद उसकी जो बिक्री है उसमें वृद्धि हुई है 80 की, तो इसे प्लस लेंगे 80। इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इनका गुणा माइनस का आएगा। और यहाँ पर 20 गुणा 80 बटे यहाँ पर लिखेंगे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 80 में से 20 गए, यहाँ प्लस के 60 बचेंगे और 8 दूनी 16, यहाँ माइनस के 16 आएंगे। 60 में से 16 घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे अपने 5 में से 1 गए, यहाँ बचेंगे अगेन 4। तो ये 44% है। यहाँ देख रहे हैं जो हमारा जो 44 आया हुआ है ये प्लस का आया हुआ है। इसका अर्थ है दुकानदार की आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अतः दुकानदार की आय में वृद्धि बराबर होगी हमारी 44%। ये प्रश्न नंबर 7 है। एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो वह कितने परसेंटेज लाभ कमाता है। तो लाभ बराबर यहां निकालेंगे, लाभ बराबर, क्योंकि 10% का घोटाला किया है खरीदते समय, तो प्लस 10 और 10 का किया है उसने बेचते समय, और इन दोनों का गुणा
10 गुणा 10/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये, तो 10 और 10 20 हो गए, और 1 का गुणा 1 हो गया, और ये जुड़ करके आ गए 21% का वो व्यापारी क्या करता है, लाभ कमाता है। ये प्रश्न नंबर 8। एक टाकीज की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और टिकट के मूल्य में 12% की कमी कर दी जाती है। तो बताना यह है कि उसके आय में वृद्धि हुई या कमी। तो पहले उसकी आय को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ये परसेंटेज है प्लस का आएगा या माइनस का। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उसकी आय बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आय में परिवर्तन बराबर 25% की वृद्धि हुई है, तो यहां पर 25, 12% की कमी हुई है तो -12। इन दोनों का गुणा माइनस का होगा, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, तो -25 गुणा 12 और बटे यहाँ पर 100। 25 से ये 100 कट गए 4 बार, और 4 से ये 12 कट गए 3 बार, तो यहाँ पर आया हमारा 25 -12 ये और 3 ये 15। दिस इज इक्वल टू हमारा 10। ये जो संख्या आई हुई है हमारी प्लस की आई हुई है, अतः उसकी आय में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं कि आय में वृद्धि बराबर 10%। प्रश्न नंबर 9। एक खेत की लंबाई में 30% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो खेत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर यहाँ पर वृद्धि हुई है 30 की, तो प्लस के 30 लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई में कमी हुई है 20 की, तो यहाँ -20 लेंगे। इन दोनों का गुणा 30 हमारे प्लस के हैं और 20 हमारे माइनस के हैं, तो इन दोनों का गुणा माइनस आएगा, और यहाँ पर 30 गुणा 20 वो बटे यहाँ पर 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 30 माइनस के 20, इन दोनों का गुणा होगा, वो हो जाएगा हमारा 6। दिस इज इक्वल टू 30 और माइनस के 26, और ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल की यूनिट है ये। तो उसके 4% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी परिवर्तन आया है वो प्लस का आया है। अगर ये परिवर्तन हमारा माइनस का आता तो उसका क्षेत्रफल में यहाँ पर कमी होती। प्रश्न नंबर 10। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों, इससे जो पहले का प्रश्न था जो हमारे आयत के ऊपर था, जिसमें हमने उसकी लंबाई में वृद्धि और उसकी चौड़ाई में हमने क्या दिखाई थी, कमी दिखाई थी। यहाँ पर हमने उस समय लिया था 30 माइनस के 20, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 तो एक बार ही दिया है, तो ये दो संख्याएं हम कहाँ से लेकर के आए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो हमारा πr² होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारी जो त्रिज्या है 2 बार इसमें शामिल हो रही है। तो यहाँ पर जो x और y के जो मान लेते थे दोनों बार आपको 50 ही लेना है।
चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 50, फिर से 50 और दोनों संख्या प्लस की हैं तो दोनों का गुणा प्लस का होगा। 50 गुणा 50 बट्टे 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहाँ पर 50 और 50 100 हो जाएंगे और यहाँ 5 गुणा 5 बराबर 25। दिस इज इक्वल टू 125। इसका अर्थ है कि उसके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 125% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 11, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यह प्रश्न भी हमारा ऊपर जो दो हमने प्रश्न कराए हुए हैं उनसे ही मिलता है। यहाँ पर खेत के बारे में बात किया तो खेत के क्षेत्रफल के बारे में बात किया तो खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका अर्थ है उसकी लंबाई और चौड़ाई में 2 बार या तो प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई होगी। दूसरा प्रश्न हमारा था वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी त्रिज्या पर हमारी घात 2 लगी हुई है। इसका अर्थ है कि वहां पर 2 बार कमी हुई थी और हमने वहां पर भी जो हमारी संख्या थी उसको हमने 2 बार लिया था। यहाँ पर बात की गई है गोले के आयतन की, तो गोले का जो आयतन होता है वो गोले का आयतन हमारा होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर पर 3 घात लगी हुई है। इसका अर्थ ये है कि हमको ये जो राशि है 50% है, इसको हमें 3 बार लेना है। तो ये थोड़ा उससे अलग है, लेकिन आप लोग देखेंगे 3 या 4 बार अगर प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही हो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहां दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि गोले के आयतन में जो हमारी त्रिज्या थी जिसमें 3 घात लगी हुई थी तो हमें इसको 3 बार यूज करना है। यहां वृद्धि हो रही है तो 50, फिर से 50 लिखेंगे और यहां फिर से 50 लिखेंगे। और जो हमारे अगले जो 2 प्रश्न थे जिसमें केवल 2 बार परिवर्तन होता था तो यहां पर 2 संख्याओं का गुणा आता था। यहां पर हमारी 3 संख्याएं हैं तो यहां पर हम पहले इनका और इनका गुणा 50 गुणा 50 बट्टे यहां पर 100, इन दोनों का गुणा हुआ। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे अगेन 50 गुणा 50 बट्टे 100 और फिर हम इसका और इसका गुणा करेंगे 50 गुणा 50 बट्टे 100। अब अगले उसमें इन तीनों का गुणा करेंगे तो 50 गुणा 50 गुणा 50 और यहां पर एक बार 100 आया था, अब की आएगा 2 बार हमारा 100। इतने परसेंटेज का उसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। इससे ये हमारी बिंदी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और यहां पर 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा हमारा आगे चल के 50 50 50 1 से 50 हो गया और यहां पर 25 और 25 और 25, 3 बार हमारा 25 हो गया, 25 25 25 हो गया और यहां पर आएगा 25 25 25 पंजे 125 और भाग लगना है 10 का, तो यहां पर आएगा
12.5। दिस इज इक्वल टू हमारा आएगा 185 और 75 और प्लस 12.5। सबको जोड़ देंगे 10.5, 2 और 5 7, 7 के 7 और 7, और यहाँ पर 1 और 7 8 हो गए, और 8 और 5 13, और 1 इतने परसेंटेज की क्या हो जाएगी, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ पर दोस्तों बता दें, हम घन का आयतन बराबर होता है भुजा पे घात 3। इसका अर्थ है कि ये जो 10 है हमें 3 बार लेना है। तो यहाँ देखते हैं आयतन में परिवर्तन बराबर आयतन में वृद्धि बराबर कितनी होगी हमारी। आयतन में वृद्धि बराबर एक बार 10, फिर से 10 और ये 10। फिर हमने बताया इन दोनों का गुणा, और नीचे एक बार 100 आएंगे, इन दोनों का गुणा, फिर से नीचे 100 आएंगे, फिर इसका और इसका गुणा, फिर बटे 100 आएंगे। अब तीनों का गुणा बटे प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10, अब ये 100 2 बार आएंगे। इनसे ये कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, और यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, ऊपर 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पर हमारे हो गए 10 10 10 3 बार कितना हो गए 30, और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर अपना इन तीनों का गुणा हुआ 1 हो गया, और नीचे बटे 10। तो इससे काट देंगे, यहाँ 10 मिला। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 30 31 32 33। दिस इज इक्वल टू 33.1%। तो उसके घन के आयतन में जो वृद्धि होगी वो 33.1% होगी।